आपकी छोटी बहन से इनका शादी होने को होगा, तो उस समय जो है कि आप एकदम राजी खुशी थी, आपका भी मन था हाँ कि शादी हो जाए। हाँ। कोई सामान इनको लाते हैं तो इनको दे देती हैं, कोई इनको लाते हैं तो इनको देते हैं, आपस में लोग तालमेल बैठा के रहती हैं। और प्रयास मेरा यही रहता है कि कोई भी सामान लाएं तो एक ना लाएं, दोनों लोगों के लिए लाएं। तो आपको तो प्यार वार तो नहीं ना अपने जीजा जी से हो गया था? नहीं ऐसा नहीं ना था? नहीं। बस परेशानी देख के थोड़ा लगाव था आपको? हाँ ये गई उसको पकड़ के बांधने के लिए खूंटा पे ला रही थी, बस पीछे से उठा के फेंक दी, प्राइवेट पार्ट में सिंक धंस गई, हाथ बाहर निकल आई। ये बताइएगा कि लास्ट बार आप दोनों का झगड़ा कब हुआ होगा यहाँ पे? झगड़ा ना होला मन में। झगड़ा ना होला? नहीं ये तो बड़ा आप लोग जो है कि ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, झगड़ा होता ही नहीं। ना। आखिर इनकी दो दो पत्नियां कैसे हो गई, और दो दो पत्नियां होने के बावजूद दोनों सगी बहनें, समझिए कि ये इनकी पहली पत्नी है तो ये इनकी साली लगेंगी, उसके बाद ये पत्नी हो जाती है। कोई ना होला कि खाना ना यहाँ के बनाई ना तो फिर रुआ लड़ जातो खाओ। नहीं वो अपन घर में करे नहीं, हम बाहर करी ना, तो साथ अपन खा ले रहल जाला। अभी हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हैं, और गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम सोनहरा है। और यहाँ पे दिखा दें हम आप लोगों को कि ये जो है कि एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और इनकी दो दो पत्नियां हैं। इनकी दो दो पत्नियां हैं, किसी की एक पत्नी नहीं हो पाती है, ऊपर से जो है कि ये दिव्यांग है, और इनकी दिव्यांगता की जो कहानी है, समस्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इनकी जो पत्नियों की कहानी है पहले वो आपको हम बता देते हैं। और इनकी दो दो पत्नियां हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि ये है कि जो इनकी एक पत्नी, पहली पत्नी ये है, और उनकी सगी बहन ये है, दोनों आपस में सगी बहनें हैं, और इनकी दो पत्नियां हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी दो दो पत्नियां कैसे हो गई, और दो दो पत्नियां होने के बावजूद दोनों सगी बहनें, समझिए कि ये इनकी पहली पत्नी है तो ये इनकी साली लगेंगी, उसके बाद ये पत्नी हो जाती है। क्या कुछ कहानी रहा, उसके बाद जो है कि आज इनकी स्थिति ये है, ये सारा कुछ आपको जानकारी चलेगा। और ये जो है कि रोजाना वायरल होते हैं, और इनका वीडियो वायरल होता रहता है, क्योंकि जो है कि यूनिक चीज है ये कि एक दिव्यांग की दो पत्नियां, और एक जो बड़ी पत्नी है वो अपनी बहन से ही शादी करवा देती है। ये सारी चीजें हैं। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का मैं अपना प्रणाम करना चाहूँगा। जी बोलिए। अच्छा ये बताइए कि किसी किसी की एक पत्नियां भी नहीं है, आपकी दो पत्नियां हैं, आखिर ये कैसे हो गया? देखिए, दो पत्नियों के रहने का कारण रहा है कुछ प्रकृति प्रदत्त चीज हुई मेरे साथ, जिस वजह से दो पत्नियों को रखना पड़ा। तो रखे क्या मतलब ये है कि भगवान का एक किस्म से कहिए कि ये गिफ्टेड हैं, नहीं तो इनकी तरह औरत मेरे साथ रहे ये संभव नहीं था। कहीं ना कहीं परमात्मा ने लगा कि ज़्यादा कष्ट देने पे सहन शक्ति भी देना चाहिए, इसलिए इनके जैसे फिर से औरत मिली और छाया इनका रहा चलता। अच्छा, पहली पहली पत्नी आपकी वो है, उनसे शादी हुआ था आपका, फिर इनसे कैसे शादी हो गया आपका? देखिए, ये जब पीछे जाएंगे तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में करके बताइएगा। जी जी, तो ये जो इनसे शादी हुई मेरी, तो मेरा पैर बचपन से खराब नहीं है, 4-5 साल के हुए तो पैर खराब हो गया। फिर जैसे तैसे पढ़ाई शुरू किए, पढ़ाई शुरू हुई, पढ़ाई होने के बाद बीए तक पढ़े। पढ़ने के बाद अब घर वालों को चिंता हुई किसी तरह से शादी हो जाए, सामाजिकता से जुड़ जाए, चूँकि हम अपने माता पिता के अकेले लड़के हैं। तो इस तरह से करते करते मान लीजिए अब नसीब सही लगा, इनसे शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसे पत्नियां घर जाती हैं, उस तरह से ये हमारे घर आई, 2-3 महीना रही। अब अकेले होने के कारण अब इनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। माता जी कहीं कि नहीं भाई, यहाँ पे खाना बनाने की दिक्कत होगी, ये अपने मायके नहीं जाएंगी। तो इनके भाई आए, वो ज़बरदस्ती कहे कि भाई एक 10 दिन के लिए भेज दीजिए, इसके बाद आप फिर लेके आइए, अपने यहाँ काम करो, ये चाहे जो भी होगा ये करेंगे, कम से कम मुलाकात हो जाए, पहली बार आई हैं। तो इनको 10 दिन के लिए हमारे यहाँ से भेजा गया। लेकिन अब उसमें परमात्मा को फिर से कुछ दूसरी कहानी मंजूर थी। ये गई अपने घर, 2-3 दिन तक थी। तीसरे दिन शाम का समय था, इनके घर एक गाय थी, छुड़ा करके आलू के खेत में खा रही थी। ये गई, उसको पकड़ के बांधने के लिए खूंटा पे ला रही थी, बस पीछे से उठा के फेंक दी, प्राइवेट पार्ट में सिंक धंस गई, हाथ बाहर निकल आई। अब उस समय फोन आया हमें कि चोट लगी है। तो ऐसे नॉर्मल फ़ोन आया तो हम सोचे कि भाई गाय मार दी होगी, थोड़ा बहुत चोट लगा है तो सही हो जाएगी। हम इग्नोर कर गए। फिर शाम को 5 बजे 4 बजे के आसपास फ़ोन आया कि डॉक्टर जवाब दे दिया है, हाथ में सूजन हो रही है।
तो हम सुने तो पैर तले ज़मीन खिसक गई कि बाप रे, अब तो किसी तरह से शादी हुई, अब वो भी अगर एक्सपायर हो जाएगी तो एक तो हम इस तरह से विकलांग, ऊपर से दूसरी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो हम ये सोचे कि पहले चलिए भाई, अब इनको बचाया जाए किसी भी हाल में। गए तो अब वो बताया कि इस इनके इनके परिवार वाले बताए? नहीं, डॉक्टर से बात की, हम डायरेक्ट वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए, डॉक्टर से बात किए तो बताया कि भाई इस तरह से है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऑपरेशन तुरंत नहीं होगा, तो हाथ में सूजन आ रही है। तो हम कहे कि भाई तुरंत ऑपरेशन करिए, उसमें अब ये संकोच की बात नहीं है, कोई दिक्कत हो तो ऑपरेशन हुआ, मान लीजिए ये सही हो गए। हमारे घर आए तो जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, नहाना धोना, तो इन सभी कामों में इनको प्रॉब्लम होने लगी, ब्लीडिंग वगैरह। तो इनको बुलाया गया। अच्छा, ये जो कि आपकी उस समय में ये साली रही होंगी, फिर इनको बुलाया गया, फिर ये आती हैं, उसके बाद क्या होता है? हाँ, हम बता रहे हैं वो कहानी। तो इसके बाद ये आई तो ये इस तरह से पूरे फैमिली में मिल के रहने लगी, छाया बन के, कि सारी दिक्कतों का वो दिक्कत ख़त्म हो गई। जैसे ये थी, कुछ बात बताना भूल गए, जैसे ये थी हमारे घर आई हाँ। तो ये माताजी सही थी, तो माताजी सहयोग करने लगी इनके कामों में। बस माताजी गिर गई सीढ़ी पर से, उनकी कुल्ली टूट के बाहर निकल आई। लो, वो माताजी को भी चोट लगा? माताजी को भी चोट लग गया, अब वो बेड पे हो गई। पिताजी हैं 80 साल की उम्र में, ये सहयोग कर रहे थे। तो ऐसा संजोग हुआ कि 1 का 1.5 महीना में इनको मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, इनके सीने की 3 ठो हड्डी टूट गई। मतलब कि परेशानी पे परेशानी आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर आ रही थी, और बस जिम्मेवारी उठाने वाले परिवार में अकेले बस यही थे, और ये भी किस्मत से दिव्यांग थे, और इनकी माताजी के साथ भी हादसा हो चुका रहता है, इनकी पत्नी के साथ, उसके बाद इनके पिताजी के साथ भी। अब ये अकेले पड़ जाते हैं, उसके बाद जो है कि इनकी ये साली रहती है, ये आती हैं आपके घर पे घर संभालने के लिए। जी, जी। तो ये जब आ जाती हैं तो खाना, दाना, पानी वगैरह जो भी था, सारी व्यवस्थाएँ मैनेज कर ले रही थी, कोई काम इनको बताना नहीं पड़ रहा था। तो ये 5-6 महीना हमारे घर रही और सारे लोगों से इस कदर रही कि मतलब एक फैमिली सदस्य बन गई। इसके बाद फिर 5-6 महीने के बाद ये चली गई तो फिर गाड़ी पे पटरी हो गई, फिर से वही समस्या होने लगी। चूँकि पिताजी अभी सही नहीं हुए थे, माताजी अभी भी सही नहीं हुई हैं। इनको अभी आप देख ही रहे हैं, बैठ जा रही हैं, बार-बार कमर में दर्द होता है। तो ये सारी समस्याओं को देख कर के फिर हम इनके घर कहे कि भाई आप लोग 1 आध 2 महीना और भेज देते तो इनमें सुधार हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम अपने सिस्टम से रहते, तो वो लोग नाराज़ हो गए। तो हम इनसे बात किए, तो ये कहें कि भाई इस परिस्थिति में तो आपका साथ देना चाहिए, अगर ये लोग नहीं साथ दे रहे हैं, तो हमें भले इन लोगों के खिलाफ में होकर के साथ देना पड़े, हम आपका साथ देंगे। अच्छा, ये बोले आप, बोले कि हम इनका साथ देंगे? हाँ, क्यों इतना लगाव क्यों हो गया था आपको? ना लोगों परेशानी देखे। परेशानी देखे? परेशानी देखे कि ये परेशान हैं, अकेले हैं अपने घर में, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए कार्य करने के लिए आई थी, तो लगाव हो गया था? नहीं, जैसे दिक्कत हो गई, काम वाम करे में दिक्कत हो गया, लगल तो आई ना लोग कहना चला, हम कहना ना जेब, हम यही रहो। इजी रहो हम कहना। हाँ, तो उसके बाद तो आपके परिवार वाले आपसे नाराज हो गए होंगे कि आप यहाँ 2-4 दिनों के लिए आई थी, आप बोल रहे हैं कि यहीं पे रहेंगे, इन लोगों को संभालेंगे। हाँ, नाराज हो लोग, ना आवे ना लोग यहाँ। यहाँ ना आवेला? नहीं, कौनो जाना ना? नहीं क्यों ना आवेला। घर का कोई सदस्य नहीं? ना, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो वही जब हम इनसे कहे तो कहे कि आ जाइए, हम आपको लेने, हम आपके साथ चल जाएँगे। तो हम गए इनको लेने के लिए, तो ये हमको तो विश्वास नहीं था, चूँकि ये एक संपन्न परिवार से हैं। इनके पिताजी संपन्न हैं, इनके भाई एक आरपीएफ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको नहीं लग रहा था, लेकिन हम गए तो ये चली आई हमारे साथ। अच्छा। जब ये आई हमारे साथ तो इनके पीछे से इनके पिताजी भी आ गए। जब वो आ गए तो वो कहे कि अभी चलो, तुम हमारे घर, यहाँ पे नहीं रहना है। तो ये मना कर दी, कहीं कि इस स्थिति में छोड़ के हम नहीं जाएँगे, अगर आपको आप ही लेके जाना है तो आप घर जाइए। तो वो लोग नाराज़ होकर के चले गए। अच्छा, एक मजाकिया सवाल भी करेंगे। जैसे कोई भी होता है कि जब अपने जीजे के घर जाता है, वो साली हो या कोई भी हो, तो थोड़ा लगाव भी हो जाता है। जो अच्छे लोग रहते हैं और घर में परिवार में अच्छे लोग रहे, तो जीजा साली का भी लगाव हो जाता है। तो आपको तो प्यार वार तो नहीं ना अपने जीजा जी से हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं ना था? नहीं। बस परेशानी देख के थोड़ा लगाव था आपको? हाँ, और इसलिए चाहती थी कि आप मदद करें?
हाँ तो मतलब ये समझिए कि परिवार वालों से बगावत करके अपनी बड़ी बड़ी बहन के परिवार को ये दुख में नहीं देख सकती थी, इसलिए यहाँ पे आके इन लोगों का ये मदद करने लगी। और आज मदद करते करते इस कदर ये हो गई कि ये इनकी पत्नी हो गई। अच्छा, शादी कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा वाकया है। देखिए, परिस्थिति तो ऐसी थी कि इनको दिक्कत थी, हाँ, अब शादी करना ही था। हाँ, तो ये कह रही थी कि शादी कर लीजिए, तो अब इनको छोड़ करके मुझे दूसरी शादी करना वो नहीं लग रहा था। हाँ, तो जब इनसे मुलाकात हुई तो ये कहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी विचार था कि शादी कर लीजिए। हाँ। तो ये जब अपने घर वालों के खिलाफ में हो गई, अब वो उन लोगों के यहाँ जाना नहीं चाह रहे थे, हम्म, तो फिर हम अपने ही यहाँ वो रिसेप्शन की व्यवस्था बनाए हाँ, और फिर शादी शादी। कर ली। जी। अच्छा, उस शादी से आपको एतराज नहीं था? आप नहीं, मतलब एतराज नहीं था आपको कि शादी कर लेंगे, आपसे शादी पहले हुआ है, ये आप नाखुश नहीं थी? खुश है। मतलब खुश है ना? हाँ। आपको जो है कि पहले से एतराज तो नहीं था ना? ना। नहीं था। ना। अच्छा, अभी भी आप खुश हैं? हाँ। अच्छा, ये प्यार दे पाते हैं, आप लोग को अच्छे से रखते हैं? हाँ। हाँ? हाँ, सब लिया के कुछ सामान दे देना। हाँ। सबके देना। अच्छा, पहले रउआ का जने सोचत हो कम कि ई दिव्यांग यहाँ के बानी, ये कैसे रहम यहाँ के भरण पोषण कर पाइम कि ना कर पाइम, ऐसनो बात रउआ सोचत रहनी का? ना। शुरू से साथे बानी? हाँ। अब कोनो दिक्कत परेशानी? ना दिक्कत परेशानी ना के ना। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही घर में अगर ये लोग मायके में रहती होंगी, अब हमको तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे जो है कि दुनियादारी है वो हम लोग देखते हैं कि अगर एक घर में 2-3 बहनें हो, आपस में सगी बहनें हो, तो दोनों बहनों का, तीनों बहनों का बनता नहीं है, झगड़ा होता रहता है। तो ऐसे आप लोग अभी जो है कि एक दूसरे की जेठानी देवरानी वाला आप लोग का अब रिश्ता हो गया है बहन को छोड़ के, तो झगड़ा वगड़ा नहीं होता है? ना। कबो ई ना होला कि खाना ना यहाँ के बनाई ना तो फिर रउआ लड़ जात हो खाओ? नहीं, हाँ? वो अपन घर में करनी, हम बाहरे करी ना, तो साथ अपन खा लेला रह लेला। अच्छा, हाँ। रउआ बहरे के काम देखी ना? हाँ। यहाँ के घरवे के काम? हाँ खाना वाना बनाइला हम। हाँ, खाना वाला जिस बाहर जाए के रहला तो बाहरों भी जाइला साथ देला इनका। बहरों के काम करेला। हाँ खाना दाना अंदर के जितना भी कार्य होला इहे के करेला। हाँ, वे कुल कर लीजिए, कितनो आदमी आए अपन वे बना के खानी, हमसे ना मतलब अच्छा, लड़ा। अच्छा, ये बताइएगा कि लास्ट बार आप दोनों का झगड़ा कब हुआ होगा यहाँ पे? झगड़ा ना होला मन में। झगड़ा ना होला? नहीं। ये तो बड़ा आप लोग जो है कि ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, झगड़ा होता ही नहीं। ना। अच्छा, आप बताइए कि आपको दोनों को लेकर कभी झगड़ा हुआ है? नहीं, ये लोग जैसे इनके अंदर सामंजस्य है, हाँ, उस तरह से मान लीजिए जब से ये हमारे साथ रही हैं, हाँ, तो झगड़ा का मतलब कि कभी मान लीजिए नाराज हुई होंगी अगर, हाँ, तो अपने ही अंदर रख ली होंगी, महसूस नहीं होने दी हैं कि नहीं हाँ, नाराजगी है। हाँ। और ये लोग आपस में तो इस तरह से तालमेल है कि कोई सामान इनको लाते हैं तो इनको दे देती हैं, कोई इनको लाते हैं तो इनको देती हैं, आपस में लोग तालमेल बैठा के रहती हैं। और प्रयास मेरा यही रहता है कि कोई भी सामान लाएं तो एक ना लाएं, दोनों लोगों के लिए लाएं। दोनों लोगों के लिए लाए। जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। जी।